इसी संगति को लेकर सुखदेव जी महाराज एक और कथा प्रसंग की ओर अग्रसित होते हैं। आइए हम 2 मिनट भजन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। बोल बांके बिहारी लाल की। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या बनकर मौका, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या बनकर मौका, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, किस्मत वालों को ही मिलती है ये मौका। बोल बांके बिहारी लाल की। आइए हम आगे बढ़ते हैं। चला 6वां स्कंद अध्याय 1 और श्लोक नंबर 21 में वर्णन करते हैं। कान्य कुब्जे द्विजः कश्चित दासी पते अजामिला, नामना नष्ट सदाचारो दास्यः संसर्ग दूषिता। यहाँ कन्नौज नाम की नगरी में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण हुआ। अजामिल जान रहे थे? आ जाओ मिल जा, आगे मिल गए तेरे नाम अजामिल। ठीक है। अब एक ठना शब्द के ना अलग अलग अर्थ होते, जैसे तुम बता देते। अज मतलब ब्रह्म, अजा मतलब माया, अज मतलब बकरा, अजा मतलब बकरी, और अज महाराज दशरथ के पिताजी नाम। ठीक, एक अक्षर है। जो ब्रह्म में आकर के ब्रह्म से मिल गया वो भी अजामिल है। यहाँ आने के बाद जो माया में लिपटा रहा, माया मोह में, वो भी अजामिल है। लेकिन वो 1 नंबर का नहीं 2 नंबर का है। लेकिन जो ब्रह्म को प्राप्त कर लिया वो 1 नंबर का अजामिल। आ जाओ मिल जा, जे आगे मिल गए भगवान ने पालिस, वही अजामिल। अब एक न शब्द के अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ होते। बोले सुदीप, मैं दत्त की बिल्कुल छोटे से उदाहरण देते होते समझ में। एक बार हमारा यहाँ से रायपुर जाना हुई। रायपुर बहुत भीड़ जी, बस बहुत भीड़, वो सीट मिलत नहीं रहा, इतना भीड़, बैठे की जगह नहीं है। अब यहाँ से निकले, हार्दी में एक लड़का चढ़ी सुहाओ, बोल रायपुर जाना है, बस रायपुर जाना है। तो लेत बारे तो चढ़ी बेचारा, भयानक भीड़ तो है, वो खड़ा हो जगह नहीं आता तक। अब कंडक्टर से टिकट काटट करता है। अब बोलिस लाओ 50 रुपये दो। काग 50 रुपया, रायपुर जाते थे कर किराया, बस की किराया। वो लड़का की ठीक है मैं 50 रुपये देता हूँ, लेकिन ते बोल सीट देवा। और मैं किराया देता हूँ 50 रुपये, तो खड़े खड़े थोड़े जाऊँ जी। जब बस की किराया देता हूँ तो बोल सीट दिला। और वो इतना भीड़ रहा है, कंडक्टर लोग नहीं, वो टिकट काटत भी नहीं बनत रहा बेचारा, कचर पचर इसे लिख के दे।
वो पता नहीं वो काल लिखे बोला वही मन समझ दूसरा समझ नहीं सका वो 40 रुपये लिखे कि 20 रुपये लिखे कि रायपुर लिखे कि हर दिन लिखे समझ में नहीं आया वैसे कर दीजिए दे दीजिए लाओ 50 रुपये। अब इतना भीड़ अब वो लड़का बोला तंग कर मैं तो 50 रुपये दे बोला सीट दिवा की तो कंडक्टर लग देखिए कि वो सीट दे तो दे कह रहे भयानक भीड़ है पूरा खड़े खड़े जाता आदमी का इतना भीड़ है बस और दिमाग खराब रहा कंडक्टर के वो कंडक्टर की वो लड़का ला सुदीप तो ज्यादा सीट मत कर एक बार का बोला था समझ में तो ज्यादा सीट मत कर सीट करबे ना तो सीट ले उतार दो फिर सीट ले हो जाए क्या समझे ज्यादा सीट मत कर सीट करबे तो सीट ले उतार दो फिर सीट ले हो जाए समझ गए ना ज्यादा बकवास मत करो ज्यादा बकवास करोगे तो यहां से उतार दूंगा अब यह उतार दो तब तुम सीट से हो जाओगे सीट ले हो जाओगे मतलब श्रीहीन हो जाओगे निंदनीय हो जाओगे अपमानित हो जाओगे तो मैं एक शब्द के हूं आतेकन शब्द थोड़े के हूं तो ऐसे ही जैसे जैसे समय आता है शब्द वही रहेगा लेकिन अर्थ में परिवर्तन होते जाता है। कन्नौज नाम की नगरी में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण हुआ बड़ा सुंदर ब्राह्मण का जो 6 कर्म है ये 6 कर्म करता है बेचारा कहीं कोई कभी नहीं। सुबह से उठना ब्रह्म मुहूर्त उठना नदी में जाकर स्नान करना वहाँ से आना और फिर आकर घर में भगवान जी की पूजा करना गोपाल जी की पूजा करना और इनके बाद गीता भागवत रामायण ये वो सबका पाठ करते करते इनको वो 12-1 बज जाएगा सुदीप अभी तक बर बिहाव नहीं करे बेचारा बड़ा सुंदर ढंग से कर जिंदगी बीता थे लगभग 40 साल के हो गए अभी तक विवाह नहीं किया है बड़ा सुंदर ढंग से नदी में जाए कमर भर पानी में स्नान करके खड़ा हो जाए और भगवान की मानसिक पूजा करे और मानसिक पूजा करना ही वास्तविक पूजा है। तो बताओ तो लौकिक पूजा में हम जब करल जाता ना तो कई ठो चीज की कमी हो जाती भगवान की पूजा करा था गुड़े शक्कर भुला गया फूले है नहीं है कभी कभी हो जाता है अगरबत्ती नहीं है दशांग सिर आगे है ये लौकिक पूजा है। लेकिन लौकिक पूजा करेंगे तो हमें सभी चीज की आवश्यकता है और यदि मानसिक पूजा करें तो वहां कुछ भी नहीं लगना है क्योंकि मन के द्वारा मन से ही उनकी पूजा करना है। मन का ही वहां चंदन लगना है मन का ही धूप लगना है मन का ही सुमन चढ़ना है मन का ही फूल चढ़ना है। और ऐसे मानसिक पूजा के बारे में कहा गया कि इनसे बड़ा पूजा और दुनिया में कोई पूजा नहीं है। बड़ा सुंदर ढंग से चल रहा था इनका समय 40 साल का हो गया है। एक दिन ये अजामिल ब्राह्मण फिर नदी में गए स्नान किया और नदी में स्नान करके कमर भर पानी में खड़े होकर के भगवान का मानसिक पूजा किया और मानसिक पूजा करके अपने भवन की ओर लोटे में पानी लिया और घर की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही नदी से ऊपर आया स्नान करके ऊपर में आया तो ऊपर में बहुत सुंदर आम का बगीचा लगा हुआ है और उस आम के बगीचे में एक गणिका खड़ी है। गणिका जानने चले वैश्या का गणिका बहुत सुंदर दिव्य रूप और जहां ये अजामिल ब्राह्मण उस गणिका के रूप को देखे तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं श्रीमद वक्रन किन्ह के ही प्रभुता बधिरन काही मृगलोचरी के नयन सरा कोय सलागिन जाए मृगलोचरी के नयन सरा मृगलोचरी आज जहां वो वैश्य के सुंदरता को देखा 40 साल का ब्राह्मण जामिल इनका भी मन विचलित हो गया। इनका मन जो है उस वैश्य की सुंदरता में आसक्त हो गया और जब आसक्त हुआ वो जल्दी जल्दी घर आया। अब घर आके भगवान की पूजा करे ना वो लोटक पानी रख दी ठाकुर देव बाद में करो पूजा तो थोड़ा हाथ होता उसे। वहां से निकल कर फिर आ गया वो बगीचे में और आकर वहां जो वैश्य खड़ी है उनसे वार्तालाप किया और वार्तालाप करके उनको धन का प्रलोभन देकर
उस गणिका को ला करके अपने घर में बिठा लिया, बसा लिया। आज 40 साल की उम्र में अजामिल ब्राह्मण उस गणिका का संगत किया, लेकिन 40 साल की पहली का होश ओकर जिंदगी में इतना धर्म कर्म पूजा पाठ देखी जी, भगवान विष्णु खुश हो गया। अरे अजामिल जैसा तो मेरा कोई भक्ति ही नहीं है। वो अजामिल के धर्म कर्म देख वो सुरपति भी घबराता था, वो सुरपति भी घबराता था। देवराज इंद्र भी डर होकर धर्म कर्म में देख करके, और विष्णुदेव भी अब खुश होकर एक नया स्वर्ग बनवाता था। विष्णुदेव खुश होकर एक नया स्वर्ग बनवाता था। विष्णुदेव खुश होकर एक नया स्वर्ग बनवाता था। विष्णुदेव भी खुश होकर एक नया स्वर्ग बनवाता था। भगवान विष्णु अपन दूत में लगी कि आज अजामिल से बड़ा मेरा कोई भक्त नहीं है। जैसे अजामिल मरे उनके लिए अलग से स्वर्ग बनवाओ, और मर गया तो लाख वहां डाल दो, फिर निकालने का काम ना। वो स्वर्ग बनवाओ रहेगा। लेकिन आज जब 40 साल में वैश्य का संगत हुआ, उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि इतना बड़ा महात्मा, इतना बड़ा ज्ञानी ब्राह्मण ऐसा बिगड़ा, ऐसे कोई कर्म नहीं बाची जिन वो नहीं करत रही। झूठ बोलना, चोरी करना, जीव हत्या करना, हिंसा करना, सब चालू हो गए। ये कर पाप के धुआं ना यमलोक तक जाए, यमलोक तक। सही यमनीपुरी में जब धुआं पहुंचे तो यमराज देखे जा रहे इतना धुआं कहाँ से आ रहा है। वो दूतपन की इस महाराज वो कन्नौज नगर के साथ है। वहां जिन ब्राह्मण है अजामिल, वो तो महान पापी है महाराज की। वही जिन पाप करते कर धुआं यहां तक आवा था। यमराज के सपन दूत मतलब एक काम करो यार, उसके लिए नया नरक बनवाओ। तो अतेक बड़े पापी है कहाँ रखो, और कम कम पाप कर आते तो अलग अलग नरक से फेंक देते, कोनो लिहा कोनो लूहा। अब यहाँ महान पापी है कहाँ रखो, उसके लिए अलग नरक का निर्माण करो। वो तो स्वर्ग बनत रहते बंद, इतियों का नरक बन के तैयार। और अपन दूत बोले छिता दे, जैसे अजामिल मरी ना लान के नरक में डाल दो, फिर निकाले कामे नहीं हो। अजामिल का समय बीत रहा है, गणिका का संगत किया, और जब गणिका का संगत किया तो क्या हुआ, जो गणिका संग्रम है उनकी यह गति होए, ताते कबहु न भूल कर अब इनसे रमयो कोई। जो भी गणिका के संगत करेंगे क्या होगा उनका, हमारे पास कुछ नहीं बचा ना, सब चाहिए। काया से काम जात गाठों से, रूप जात अंग से, राग रंग रीत जात ईश्वर सो प्रीति जात, काम की उमंग जात अपने चित भंग से, बैकुंठ का वास जात सुरपुर का वास जात, भक्ति का निवास जात वैश्य के प्रसंग से। कुछ भी नहीं बचेगा, सबको जाना ही है, जाना ही जाना ही, खाली हो जाओगे पूरा। इसलिए इनकी संगति नहीं करना चाहिए। लेकिन आज जब अजामिल ब्राह्मण इनका संगत किया, बहुत नीचे गिर गया। जितना उनमें ब्राह्मणत्व था सब नष्ट भ्रष्ट हो गया। सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि परीक्षित इनके जीवन में फिर परिवर्तन आया। एक घटना घटी, शाम होते होते इसी कन्नौज नगरी में शाम को एक महात्मा जी का आगमन हुआ। एक महात्मा वहां पहुंचे, उन्होंने दूसर गांव सावत्री से, और जिसे कन्नौज नगरी में पहुंची रात होने लगी, सोचती कि आज मेरे कन्नौज नगरी में रुकना है। अब जब वो महात्मा उधर से आ रहे हैं तो महात्मा का चिल्लावत कुछ सुनावत सुदेव, वो यही कहा था, यह प्रभु मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तेरी कृपा से कान्हा, कान्हा, तेरी कृपा से कान्हा माला माल हो रहा है। तेरी कृपा से कान्हा माला माल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। मस्त भजन करते हुए महात्मा जी का आगमन हुआ उस गांव में। दिन डूबत रहा सुदीप, लइका मन बाहर गली में खेलत रहा है। लइका मन तो लइका मन उस महात्मा पूछिस कि अरे लइका हो तुम ये बताओ किस यहाँ कोई अच्छा आदमी घर बताओ जेन हाँ संत महात्मा मन के सेवा कराए, उनका स्वागत सत्कार करे, तैसरा धर्मात्मा आदमी घर ल बता बोला। अब रात हुआ थे, आज रात्रि विश्राम यही करने लगी कन्नौज नगरी में। तो ऐसा कोई धर्मात्मा व्यक्ति है इस गांव में, मेरे को बताओ। तो लइका मन मजाक मजाक सूझ गया सुदीप। अब वो लइका मन किस है महाराज, हमारे गांव में एक ऐसा आदमी है, सीधा ये गली पकड़ और एकदम आखिरी चल दे तरिया पार की तीर में। पीपर पेड़ के नीचे एक घर है, महाराज घर है, अजामिल नाम का जो ब्राह्मण उसका घर है, ओकर घर जा महाराज के। बहुत बड़ा धर्मात्मा, साधु संत महात्मा, बहुत खूब सेवा करते। बता दीजिएगा लइकन मजाक कर दिस। अब वो महात्मा तार भैया साधु संत बोले काय पता जी दूसर गाँव के बारे में। वो अपन डेरा डंगरी उठाईस और रेंगत रेंगत आ गया। अजामिल ब्राह्मण के घर के बाहर एक पर्ची बने, पुराना दिन घर के बाहर में पर्ची बना रहा, राहगीर राही तो रुके ही रात निकाल के वहीं अपना आसन जमा दिया महात्मा जी। और जब वहां आसन जमाया तो धोनी उनी रवाई सुमेर पर्ची में। तो घर के अंदर जो गणिका है वो गणिका बाहर निकली और महाराज से बोली कि महाराज हमारे यहाँ आकर तो कोई रुकता नहीं, और आज आप आकर के हमारे इस भवन में पर्ची पे रुके तो हमारे घर में रुक गए हैं। तो महाराज आज का भोजन आप हमारे यहाँ ही करेंगे किस, आप अपने लिए भोजन मत बनाना, चल जाएगा नहीं हमारे यहाँ भोजन, संत महात्मा जी सब चल जाएगा किस। भोजन का व्यवस्था अजामिल ब्राह्मण के घर में। देखा कि ठंड का समय है, महाराज जी को ठंडा लगेगा, तो गणिका बोली कि महाराज चलिए भोजन का समय हो गया, भोजन भी करिए, और किसकी महाराज रात के थोड़ा ठंडा लगी तो बाहर में मत, महाराज घर के अंदर ही सो जाओ। भवन के अंदर ही उस महात्मा जी को विश्राम दिया गया। रात में अच्छे से सेवा करी, अजामिल ब्राह्मण भी आ गया था। रात बीत गया, सुबह हुआ, वो महात्मा जी उठे, स्नान किया, और स्नान करके अजामिल को बुलाए और बुला करके बोले कि बेटा अब मैं तुम्हारे घर से जा रहा हूँ, तो लाओ मेरे को दक्षिणा दे दो। अरे संत तुम्हारे यहाँ आकर के रुका, और जब विदा यहाँ जा रहा हूँ तो दक्षिणा दे दो। बोले महाराज मैं आपको बहुत बड़ा दक्षिणा दे डाला। महात्मा देखिए सारे अभी तक बोले कुछ दे नहीं, अभी बहुत बड़ा दक्षिणा दे रहा हूँ किसी, कुछ समझ में नहीं आया। बोले और कुछ तो दे। बोले महाराज मैं अत्य बड़ा दक्षिणा दे रहा हूँ तो समझ में नहीं आते। तो संत महात्मा जी कैसे दक्षिणा दे हजर भैया, कुछ बतावे तब। अजामिल किसकी महाराज आज तक मैं कद का बामहन मतलब मारे हूँ, काटे हूँ, कद का हत्या करते का ठिकाना नहीं है, कोई गिनती नहीं।
अब आज रात भर ते मोरे घर रही गए छे, मोरे घर खाए पिए, मोरे घर आराम करे, अब यह जिया जाकर जात है, ये तो दक्षिण आई कबर एक तलवार चलती साफ राम नाम सत्य। तब वो महात्मा की सो हो मैं बड़ा धार्मिक घर में रुक के रहते से लगते, अब बड़े पापी घर रुक गए कहाँ, फिर भी किस बेटा कुछ तो दे दो। बोला नहीं महाराज क्या दूंगा मैं आपको। वो महात्मा बोले कि ठीक है तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो मेरे को केवल एक वचन दे दो, किस एक जुबान दे दो कि जब कभी तुम्हारा संतान हो जाए तो उस बेटे का नाम तुम नारायण रख देना। अजामिल की इस महाराज में अभी तक बिहावे नहीं करे हो, अब बिहावे नहीं करे हो तो संतानें कहाँ लाई, नहीं हो सकता। तो महात्मा की वो रात में सेवा करे तो इसे भोजन पानी दिस तेल कौन है, और वो तो एक गड़िका है महाराज की, एक दासी है। बोले हाँ उसी के गर्भ से जो संतान होगा उसका नाम नारायण रख देना। अजामिल के चल ठीक है भाई जब तुम बोल रहे तो, लेकिन ये बता महाराज मैं अपन लड़का का नाम नारायण रखूँ तो तोला काय मिले, सिफारिश करा था केनवासिन करवा है, तोला काय मिले। बोले कि भैया ये नारायण जो है ना 3 लोग 14 भुवन का मालिक है, ये मेरा स्वामी है, यदि आप उसका नाम नारायण रख देंगे तो कम से कम मेरे मालिक का नाम का उच्चारण तो होगा, स्मरण तो होगा। बोले ठीक है महाराज कभी संतान हो गया और याद आ गया तो मैं फिर अपने संतान का नाम नारायण रख दूंगा। ये वचन दिया अजामिल ब्राह्मण, और वचन लेकर के महात्मा जी वहाँ से निकले, और जब वहाँ से निकले तो ये आगे बढ़ रहे हैं वृंदावन की ओर जा रहे हैं, और जब वृंदावन की ओर जा रहे हैं तो महात्मा जी एक भजन सुनाते, एक भजन चलाते हुए जा रहे हैं। कौन सा भजन गाते हैं महात्मा जी है वो यही कहा जाते, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। और क्या हुआ, शंकर के डमरू से आवाज आई राधे राधे, जय हो शंकर के डमरू से आवाज आई राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। मस्त भजन करते हुए चला वो उधर, ऐसे घोड़ पिरावत बैठे बैठे उठाने लगी, उठे लगी कि मैं छुट्टी दे 10 मिनट की, हमला क्या दिक्कत है। देखिए नहीं कहा था वो हाउ कहा था, मैं कौन हर जाओ जी आता था बीच में बैठे तोर को दी जाऊँ। बड़ा विचित्र आदमी आ रही है, एक जन हाथ में पूदक दी, एक जन गोड़ में पूदक दी, चूनी गलो नहीं पाछी। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। समय बीता, सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि परीक्षित जब समय बीता, अजामिल ब्राह्मण का चौथापन आ गया, बात ही में वृद्धापन गया, बात ही में वृद्धापन गया, चौथापन आ गया। और जब चौथापन आया तो उस चौथेपन में अजामिल ब्राह्मण के यहाँ एक संतान का जन्म हुआ, एक पुत्र का जन्म हुआ, और उस महात्मा को दिए वचन को याद करके इनका नाम नारायण रख दिया। अब चौथापन के लिए क्या है ना, हाथ का दिले तरसर इस बेचारा, जब चौथापन में संतान मिल गई
तो रात दिन 24 घंटा ये अजामिल ब्राह्मण और नारायण ही पीछे लगे, ओकरे सेवा करा। वो नानचन है तब हो, छोटे है तब हो, अरे नारायण चलो घूमने चलेंगे, अरे नारायण चलो पानी पियेंगे, अरे नारायण चलो भोजन करेंगे, अरे नारायण चलो ये करेंगे वो करेंगे, शुरू हो गए। चौथापन के संतान है, और चौथापन में यही दो चीज की सुरता आते, तो वो दिन भी बता रहे संतान और ये हरि भजन, अब की आती याद बुढ़ापा में है। जब तक जवान रही आदमी ना कोई कीमत नहीं कर, जब सियानिया थे तब सुरता आती। रंग चढ़ता है रंग आती है और जाती है रंग बुढ़ापा में। सियार हो ताल देख ले वो खल खल किसी देखी सब चला जाता है। आज चौथापन का संतान है नारायण। नारायण धीरे 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 बड़ा हो गया, 5 साल का हो गया, स्कूल जाना शुरू हो गया है। रात दिन उस नारायण के नाम को ले रहा है ये अजामिल ब्राह्मण। और समय बीते गया, लड़का 5 साल के हो गए थे, और ज्यादा डोकरा हो गया। और जब ज्यादा डोकरा हुई अजामिल ब्राह्मण एक दिन असक्त हो गया, खाट में पड़ गया। और जहां खाट में पड़ी होती यमराज अपन दूत पर लगे, इसके अरे दूत तुम लोग कन्नौज नगरी जाओ, वहां अजामिल ब्राह्मण कुछ समय पश्चात मरेगा, और जैसे मरेगा उनकी प्राणवायु को लाना और जो नवा नरक बनाए ना वह डाल देना, जाओ। वह यमराज के दूत विमान लेके उतरे। यदि अजामिल ब्राह्मण और ज्यादा असक्त हो गया, खटिया में पड़े बेचारा, अपन हाथ गोला हिला डुला कुछ नहीं सकते, असक्त हो गया है। यमराज के दोनों दूत अजामिल ब्राह्मण के खाट के दोनों तरफ आग खड़ा हो गया, मुदगर और पास को लेकर काला काला शरीर वाला भयानक रंग रूप वाला यमराज के दूत। और उस अजामिल ब्राह्मण ने जब उस यमदूतों को देखा, डर्रा के बेचारा का, और डर्रा चिल्लाई नारायण नारायण दौड़ो, ये बाह को पकड़ा जाता है, ये बाह को पकड़ा जाता है, नारायण ये नारायण बाह को पकड़ा जाता है। नारायण दौड़ बेटा, डर में होकर टोटा सुखावा था। नारायण थोड़ा पानी दो, अब कंठ तो सूखा जाता है, नारायण पानी दो, कंठ तो सूखा जाता है, नारायण पानी दो, कंठ तो सूखा जाता है। यमराज के दूत बोला देखिए चंदर लग गएगा, आँखी खड़ा हो गया। मरे पहले आदमी बोला चंदर लग थे, जानते नहीं आँखी जने रेंगत होती ना वो खड़ा हो जाती। अब खड़ा हो गए मतलब समझ ले ओकर समय बहुत कम है, यमराज के दूत या विष्णु दूत लेके बर आगे हमारे भले नहीं दिखत। वो निरीक्षण करे थे, देखे थे कि बोला लेगे बर कौन आए। और जब है वो देखते ना वो, तब आंख खड़ा हो जाए, जिलावन चंदर लगना। यमराज के दूत उनके बाह को पकड़ा, प्राणवायु को खींचना है, वहां से निकालना है। व्याकुल हो गया वो अजामिल ब्राह्मण चिल्लाई नारायण दौड़ बेटा दौड़ रहे दौड़ रहे। यमराज के दूत को आगे है, ये भूजल पकड़ा था, प्राणवायु ले जाएंगे। अब वो नारायण तो नहीं है इसका, ये फिर चिल्लाई नारायण नारायण दौड़ो, ये बाह को पकड़ा जाता है, नारायण नारायण दौड़ो, बाह को पकड़ा जाता है, नारायण थोड़ा पानी दो, अब प्राण तो छूटा जाता है, नारायण थोड़ा पानी दो, कंठ तो सूखा जाता है। नारायण पानी पिया रहे, प्राण छूटा थे किससे चले जो नारायण देर बेटा पानी दे रहे नारायण पानी 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 नारायण पानी। अवध का किस ताल वो यम के दूत पर प्राणवायु निकालिस, पास में बांधिल, अपन विमान में बिठेस। सुखदेव जी महाराज बताते परीक्षित आते चिल्लिस बेचारा नारायण नारायण की, लेकिन वो नारायण तो आया नहीं, वो स्कूल के पढ़े पर बेचारा नारायण नहीं आया। लेकिन ये जब नारायण नारायण चिल्लाइस तो एक नारायण नारायण चिल्लायक आवाज है, वो बैकुंठ में बैठ रहा है भगवान विष्णु तेन सुंदरी। और वो जब सुने तब कहा हो नाम लेत
नाम लेता हरे हृदय विचारा, ये हृदय विचारा, ये हृदय नाम लेत हरि हृदय विचारा, हरि हृदय विचारा। दुख के बस मोहि कौन पुकारा। जब वो जाने सारे ये तो अजामिल की आवाज है, अजामिल पुकार रहा है। भगवान विष्णु दो दूतों को बुलाया और बोले कि विमान लेकर के जाओ, अजामिल ब्राह्मण मर गया, उसको उठा कर लाओ और स्वर्ग में डाल दो। वो बैकुंठ से भगवान विष्णु के दूत उतर रहे हैं। अब इतनी यमराज के दूत पर अजामिल लेके जाते ऊपर। दोनों दूतों का आपस में आकाश में मुलाकात हुआ। रोके नहीं यमराज के, रोको भेज, कहाँ गिरे तुम जी? कन्नौज नगरी। अरे तुम था वो जाकर कागर घर गिरे हो, अजामिल ब्राह्मण घर। अरे तो भीतर लाने पर हमारा मालिक भेजेगा, विष्णु होगा। बोला तुम ले जाते हो, हाँ रोक। अजामिल ब्राह्मण ला यमराज के दूत के विमान से निकाले, मस्त स्नान करें, पूजा पाठ करें। और भगवान विष्णु दूत अपन रथ में बिठे विमान में, और किस तुम जाओ, किस यमन बैकुंठ लगेगा। अजामिल ब्राह्मण बैकुंठ पहुंच गया। वो तो यमदूत बनना खाली विमान ले गई। यमराज किस डाल देगा ना अजामिल नरक में, खाली विमान देख के डाल दिए नरक में। यमदूत बन किस कहा महाराज, तो नरक में डाले बात करता था। वो अजामिल ब्राह्मण तो स्वर्ग पहुंच गया किस, जहां ये बात में सुनी। यमराज की दिमाग खराब हो गई। अरे अजामिल जी से महापापी स्वर्ग चल दी। एक काम करो, जितना नरक है सबको बंद करो, सब जगह ताला लगवा दीजिए, चाबी लाओ मेरे दो। वो यही कहा है अजामिल जिसे पापी स्वर्ग चल दे, तो वो नरक में कौन आई? छोटे मोटे पाप करीबन थोड़े आई, वो सब स्वर्ग जाए किस, लाओ चाबी दो मेरे। और अजामिल ब्राह्मण का निर्णय कराने के लिए चाबी को लेकर अपने भैंसे में चढ़ा यमराज और सीधा बैकुंठ पहुंचा भगवान विष्णु के पास। और जब यहाँ पहुंचे भगवान विष्णु से निवेदन किया, दोनों आमने सामने बैठे, तो भगवान विष्णु यमराज ने पूछे कि महाराज ये तो बताओ भैया ते काबर है जी। हाँ के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहा उसको करत न लावो बारा। क्या कारण है, किस कारण से तुम आए बताओ। यमराज किस महाराज ये चाबी पकड़, कहाँ चाबी मुरियम लोग के महाराज। तो तोर चाबी बोला करते था जी तेरा खेराना जी। बोले नहीं महाराज का जरूरत नहीं पड़ा। क्या बार, और जैसे अजामिल जिसे पापी लेते स्वर्ग में ले आने, तो वो नरक में कौन जाइए। जगह में नया से स्पेशल नरक बनवा रहे हो, वो स्वर्ग आ गया, तो वो नरक में कौन जाइए। जरूरत नहीं मरते रख, आज से नरक खत्म। अरे नहीं हुआ ना भाई, किस अजामिल आगे तो आगे जी, दुनिया भर के आदमी थोड़े जाही रख रहे। तो चाबिल तेरा जी तो नरक खुला रखे रहा, कौन जाही महाराज। भगवान विष्णु की देखिए अजामिल हम और स्वर्ग में इसका कारण का है जानता। आखिरी में मरे समय वो नाम ले मर गए, वो नाम ले मरीस। अब एक से वो स्वर्ग गई। तो ठीक है महाराज ये चाबिल पकड़ने की, मैं अभी यहाँ जाऊँ सीधा मृत्युलोक। और मृत्युलोक में जाकर मैं हल्ला करूँ, सब ले चाहता हूँ कि जिंदगी भर पाप करो, जिंदगी भर। अब जब मरे बेरा हो ही ना, तल तीन घाव राम राम कही दो पार लग गो, सब ले आवे तो यहाँ भगवान विष्णु की तोर करे खेल इसने हो जी करे हो जी। ऐसा नहीं होता। वो संत महात्मा मतलब देखता, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहिया। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम मुख आवत नाही। जिंदगी भर जिन महात्मा राम राम जपत, ओकरो कोई ठिकाना नहीं कि मरे बेरा ओकर मुंह राम के नाम निकल जाए। वो तो कैसे कैसे अजामिल के मुंह निकल गए, हिलाने लग गए। और जो मेरा नाम लेकर के मरता है अजामिल, वो चाहे जैसे भी हो, आचार ही रोप मुनि प्रवीर,
हर प्रकार से वो निंदित रहे, विनिंदित ओपी, आचार से हीन है, गुण से हीन है, निंदित है, लेकिन आखिर में तुम मरे पर वो नाम लेके मर गए ना, तो वो स्वर्ग आ जाता है, वो मोर हो जाते जी किस यमराज किस महाराज तय मोर नाम लेके मरे ही किथा चाहो से तो स्वर्ग में लाने है। वो अजामिल ब्राह्मण तोर नाम लेके मरे है, वो तोर नाम लेके नहीं मरे महाराज, वो अपन बेटा नारायण के नाम लेके मरीश, तोला नहीं बुलाए वो, लेकिन वो बेटा नारायण है पानी पिया बार तो नहीं है, और तय बेटा वह रतलब भेज दे जा रहे ले आवे की, तोर जिसे लाखों सैकड़ों करोड़ों नारायण मृत्यु लोक में परे, भगवान विष्णु की चाहे जैसे भी हो जी, नाम तो निकल गया लोकर मुख से, और जब नाम निकल गया वो मेरा हो गया किस। आज एक बार नारायण का नाम लेकर के अजामिल वहां पहुंच गया, मैं किसे मानाऊं किस, तो बला ले अजामिल, अजामिल बला पूछ ले किस, जब बला मेरे अजामिल भगवान विष्णु भेद दीजिए दूत, अजामिल भी सोच अंदर अंदर लग रहा है, एक से एक माला पहने रहा, खड़ो पहने खड़ंग खड़बंग खड़बंग ऐसे पहुंचे। यमराज की इस अजामिल मोर यहाँ आ रही थे नरक में, उसने खड़ोल पड़कते ने जान ले तो मैं तो बामहाने की, अब आ गए थे बैकुंठ में, मैं कराऊं का, अब कुछ नहीं कर सकता। अजामिल पूछ महाराज किस, भगवान विष्णु अजामिल को पूछे कि अजामिल तुमने मरने के समय मेरा नाम लिए कि नहीं लिए। अजामिल किसके महाराज 40 साल तक मैं तो खूब सेवा करूं, खूब नाम लो, खूब भजन कीर्तन करो, और 40 साल के नहीं पूछा तुझे, मरे एक बेरा अगला पूछा था, बोले महाराज मरे एक बेरा, और 40 साल के बाद तो महाराज मैं जागत तो जागत सपनम तक तो नाम नहीं ले किस, और मरे एक बेरेगा मारा एक बेरा महाका चिल्लाए महाराज, मैं अपन बेटा नारायण चिल्लाए हूँ, और वो पानी पिया नहीं है, और तय बेटा नारायण विमान ला भेज दे, चढ़ गया वो आगे किस खबर हो जाना था, यह आए घवा गए तल कौन निकाली, झूठ बोले क्या काम। अजामिल चला गया, भगवान विष्णु बोले कि चाहे जैसे भी हो, अंतिम समय में जब मेरा नाम निकल गया तो मेरे धाम को ही आएगा। सुखदेव जी महाराज बताते हैं परीक्षित, आज एक नारायण के नाम को लेकर के अजामिल ब्राह्मण स्वर्ग चला गया। नारायण इति नाम लेत अजा भील बापार, ताते संतति कीजिए राम नाम उच्चार, संतति कीजिए राम नाम उच्चार, ताते संतति कीजिए। आज एक बार नारायण के नाम को लेकर के अजामिल स्वर्ग चला गया। अब यही कथा प्रसंग जब जानिस सुदीप तो पहले एक आदमी बनना अपन और लड़का मन के अच्छा अच्छा नाम रखे,